यूक्रेन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बात। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच करीब 50 मिनट तक हुई चर्चा। पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर जोन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के ऊपर दिया जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही वार्ता की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस की तरफ से सीज फायर का ऐलान किए जाने की तारीफ। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए जाने की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से सीधे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करने का किया आग्रह। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के सूमी शहर से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहयोग का दिया आश्वासन। जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से की बात। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में पैदा हुए युद्ध की स्थिति पर की चर्चा। युद्ध के अलग अलग आयामों पर विचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना की। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार द्वारा दी गई सहायता के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का धन्यवाद भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने की सूमी में भारतीय नागरिकों को निकलने के लिए यूक्रेन सरकार से समर्थन की मांग। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का दावा। रूसी फौजों ने ज़ापोरिजिया परमाणु ऊर्जा केंद्र पर कब्जे के बाद संचार साधनों पर लगाई रोक। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के दुश्मन देशों की एक लिस्ट को दी मंजूरी। अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन समेत 31 देश लिस्ट में शामिल। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में किया दावा। लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जापान और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के हैं नाम। हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ने रूस के खिलाफ सुनवाई को किया खारिज। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ICJ में दी थी अर्जी। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की दुनिया से दो टूक। पूछा, यूक्रेन को सुरक्षित करने के लिए आपको और कितने मौतें चाहिए? राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने की अपील। रूस नहीं रुकता है तो रूसी निर्यात का हो बहिष्कार। रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद बिक्री पर लगे प्रतिबंध। रूस यूक्रेन युद्ध का 12वां दिन। अब तक तकरीबन 15 लाख लोगों को यूक्रेन छोड़ने के लिए होना पड़ा है मजबूर। यूक्रेनी मीडिया एजेंसी का बड़ा दावा। सीरियन लड़ाकों की भर्ती कर रहा है रूस। एजेंसी का दावा की पर कब्जा करने के लिए रूस इन लड़ाकों का कर रहा है इस्तेमाल। हालांकि इनकी संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का बयान। बोले, रूस के खिलाफ युद्ध में 52 देशों के लगभग 20,000 स्वयंसेवकों को होंगे शामिल। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर लगाया मॉस्को और कीव में सीज फायर तोड़ने का आरोप। नागरिकों को निकालने का प्रयास विफल। यूक्रेन रूस के युद्ध का असर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भावों में कई गुना का इजाफा। यूक्रेन रूस के युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $130 प्रति बैरल पहुंचा कच्चे तेल का दाम। रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला जारी। अब नेटफ्लिक्स ने भी रूस में बंद कर दी हैं अपनी सेवाएं। टिकटॉक ने भी रूस में बढ़ाई पाबंदियां। बाहर के देशों के यूजर्स द्वारा किए गए वीडियोस और पोस्ट्स को नहीं देख सकेंगे रूस के यूजर्स। अमेरिकन एक्सप्रेस ने भी की घोषणा। रूस के साथ साथ रूसी सहयोगी बेलारूस में बंद कर रहा है अपनी सेवाएं। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को निकालने का काम जारी। 160 भारतीयों को लेकर हंगरी से दिल्ली पहुंचा विमान। अब तक 83 विमानों में 17,000 से ज्यादा भारतीय वतन वापस लाए जा चुके हैं। ऑपरेशन गंगा को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने जारी किया बयान। बोले, 7 उड़ानों से 1200 भारतीयों की आज होगी वतन वापसी।
रोमानिया में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय छात्रों से की मुलाकात। सिंधिया ने वतन वापसी की योजना पर छात्रों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने छात्रों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। पालतू जानवरों को साथ ले जाने को लेकर भी बताई प्लानिंग। रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर, हिरासत में लिए गए युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारियों में शामिल हैं 4300 से ज्यादा लोग। कीव की रूस ने घेराबंदी कसी। रूसी सैनिकों के आगे बढ़ने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बमबारी भी जारी। रूस ने मारियोपोल में बमबारी की है। जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ काला गुबार देखा जा रहा है। दहशत में लोग सुरक्षित ठिकानों पर भागने को मजबूर। यूक्रेन को भी रूस के क्रूज मिसाइल को ध्वस्त करने में मिली कामयाबी। यूक्रेन के क्रामातोर्स्क शहर में यूक्रेन की सेना ने हवा में किया इसे बेकार। रूस के मिसाइल अटैक में यूक्रेन का हॉस्टोमेल आग की लपटों में घिरा। हॉस्टोमेल में इमारत के परखच्चे उड़ गए। मिनिस्पिया शहर पर रूस ने 8 मिसाइल से किया हमला। एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह। यूक्रेनी विदेश मंत्री कुलेबा ने रूस के इस हमले को बताया कायरतापूर्ण। विनित्सिया शहर में तबाही की हुई पुष्टि। यूक्रेन ने कई रूसी टैंक सीज करने का किया दावा। सोशल मीडिया पर माइकोलेव की तस्वीरें वायरल। यूएन ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर जारी किया रिपोर्ट। कहा यूक्रेन में अब तक युद्ध के दौरान 364 लोगों की मौत। पेंटागन की ओर से बड़ा दावा, रूसी सीमा पर तैनात 95% सैनिक यूक्रेन में कर चुके हैं प्रवेश। रूस को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने की मांग। कहा रूस पर लगे और भी कड़े प्रतिबंध। तीसरे चरण की बातचीत से पहले रूस का बड़ा ऐलान। रूसी फौज ने किया युद्ध विराम। कीव, खार्किव, मारियोपोल और सूमी में युद्ध विराम का ऐलान। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए दिया गया है मौका। सूमी में फंसे हैं 700 भारतीय। युद्ध के बीच कीव में दिखी फील गुड तस्वीरें। 2 यूक्रेनी सैनिकों ने यूनिफॉर्म में रचाई शादी। मिसाइल और बम के बीच शादी में शामिल सैनिकों ने कोरस भी गाया। लेसिया और वेलेरी दोनों यूक्रेन की 112 ब्रिगेड के हैं फाइटर्स। सेना के पादरी ने कराई दोनों की शादी। इस खास मौके पर कीव के मेयर भी रहे मौजूद। कई देशों के नेताओं की पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ अलग अलग बातचीत हो चुकी है। कूटनीतिक कोशिशें तेज। अमेरिका रूस से तेल और ऊर्जा आयात पर लगा सकता है प्रतिबंध। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा कर सकती है मसौदा तैयार। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने दी जानकारी। कहा यह बिल रूस और बेलारूस के साथ खत्म कर देगा व्यापारिक संबंध। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पोप फ्रांसिस ने जारी किया बयान। यूक्रेन में बह रही है खून की नदियां। यूक्रेन युद्ध को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई। यूक्रेन ने कहा आईसीजे रूस को हमला रोकने का आदेश दे। रूस इस सुनवाई में नहीं हुआ शामिल। 2 दिन चलेगी सुनवाई। यूपी में 7वें और आखिरी चरण का मतदान खत्म। शाम 5 बजे तक 54% वोटिंग। वाराणसी में 52% पड़े वोट। सबसे ज्यादा चंदौली में करीब 60% हुआ मतदान। आजमगढ़ में 52.34% हुई वोटिंग। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीट्स पर डाले गए वोट। 10 मार्च को आएंगे 5 राज्यों के नतीजे। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने डाले वोट। 613 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 2017 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को मिली थी 54 में से 36 सीट्स। सपा को 11 और बसपा को 6 सीट्स मिली थी। वाराणसी दक्षिण की सीट पर कांटे की टक्कर। पर्यटन और संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार नीलकंठ तिवारी वाराणसी दक्षिण से लड़ रहे हैं चुनाव। सपा ने श्री महामृत्युंजय महादेव मंदिर के महंत कामेश्वर दीक्षित को दिया है टिकट। वोटिंग से पहले भगवान की शरण में नेता जेडीयू नेता धनंजय सिंह ने मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। सबके बाद डाला वोट।
गाजीपुर से बीजेपी उम्मीदवार संगीता बिंद ने मतदान से पहले घर पर की पूजा, कहा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया मतदान भारी मार्जिन से जीत का किया दावा। काशी के कलाकार अभिजीत चक्रवर्ती की अनूठी अपील, लोगों से नृत्य के जरिए कर रहे हैं वोट डालने की। 7वें चरण के लिए मतदान के लिए लोगों को उत्साह में देख तमाम लोग इंस्पायर्ड। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की वोट। यूपी सरकार के मंत्री रामशंकर सिंह पटेल ने मिर्जापुर में डाला अपना वोट, बीजेपी की जीत का जताया भरोसा। वाराणसी में योगी सरकार के मंत्री नीलकंठ ने किया मतदान, बीजेपी की जीत की जताई उम्मीद। आजमगढ़ में हुआ 7वें चरण का मतदान, सपा नेता दुर्गा प्रसाद यादव ने नरौली पोलिंग बूथ पर डाला अपना वोट। पद्म पुरस्कार विजेता पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने वाराणसी में किया मतदान, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ मतदान। यूक्रेन से छात्रों की वापसी के बीच केंद्र सरकार ने की देश में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती करने की पहल। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आधी सीट्स पर सरकारी कॉलेजेस जितनी फीस लें। प्रधानमंत्री ने जन औषधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। कहा, इससे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मनमानी पर लगेगी लगाम। देश में छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए नहीं खर्च करने पड़ेंगे ज्यादा पैसे। 8 मार्च को विश्व भर में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति पुरस्कार विजेता महिलाओं से किया संवाद। यूक्रेन में फंसे 2 भारतीय भाई बहन पहुंचे अपने पैतृक आवास चंपारण। मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन के ओडेसी और खार्किव में रहते थे विशाखा और वैभव। रूस यूक्रेन जंग के चलते विश्व भर में सीएनजी पेट्रोल पंप्स की सप्लाई पर असर। कानपुर में बाहर पेट्रोल पंप हुआ बंद। पंप के मैनेजर ने कहा, 41 पेट्रोल पंप्स में अभी बाहर की को नहीं दे पा रहे सप्लाई। प्रधानमंत्री मोदी जन औषधि केंद्र के मालिकों से की बात, देश के हर ब्लॉक में केंद्र खोलने का लक्ष्य। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने की बातचीत, जन औषधि केंद्र में के मालिकों को किया प्रोत्साहित। लोग जब ये दवाई की ताकत के विषय में लोगों को बताते हैं तो लोगों का विश्वास बहुत बढ़ता है और मध्यम वर्ग के लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास पैदा करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग का परिवार में कुछ न कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जब बताते हैं तो सब लोग विश्वास करते हैं। और कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी रहे मौजूद। मंडाविया ने किए कई योजनाओं के ऐलान। दिल्ली को मिली 100 सीएनजी और 1 इलेक्ट्रिक बस की सौगात। केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिखाई हरी झंडी। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में राजस्थान राज्य की 5वीं पैरा तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतिभागियों में दिखा उत्साह। यूक्रेन से सुरक्षित घर लौटने पर इंदौर में मेडिकल के छात्र का भव्य स्वागत। फूल माला पहनाकर गाजे बाजे के साथ किया गया स्वागत। ओडिशा के पुरी में चौथे जन औषधि दिवस पर सैंड आर्टिस्ट का कमाल। लोगों को योजना के प्रति जागरूक करने के लिए बनाई कलाकृतियां। इंडो नेपाल सीमावर्ती कोसी नदी में इको टूरिज्म के तहत कोसी सफारी का शुभारंभ। नौका विहार की शुरुआत से आसपास के लोगों में उत्साह। देश भर में आयुर्वेद के प्रसार के लिए जीवा आयुर्वेद की सराहनीय पहल। घर घर आयुर्वेद कार्यक्रम के तहत कर रहे हैं लोगों को जागरूक। सवाई माधोपुर में पर्यटकों को दिखा रोमांचक नजारा। देखने को मिली 2 टाइगर्स की लड़ाई। हिमाचल प्रदेश के काजा
स्पीति में घूमता दिखाई दिया स्नो लेपर्ड, आईटीबीपी के जवान ने कैद की तस्वीर। आगरमालवा की पूजा लोगों को दे रही है स्वावलंबन और स्वच्छता का संदेश। कचरा गाड़ी ले जाकर घर घर से उठा रही है कचरा। कीव में पाकिस्तानी युवती की मदद करने वाले हिसार के अंकित को किया गया सम्मानित। हरियाणा की नेहरा खाप ने किया सम्मानित। समस्तीपुर में राज्य स्तरीय अंडर 19 फुटबॉल कंपटीशन की शुरुआत। बिहार के कई जिलों की टीम्स ले रही हैं हिस्सा। मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क में मिले दुर्लभ काला हिरण। ड्रोन कैमरे में ली गई तस्वीरें। करीब आधा दर्जन काले हिरण नजर आए। पश्चिम बंगाल में आज से 10वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू। परीक्षा केंद्रों पर दिखी छात्रों की भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ मिली एंट्री। 2 साल के अंतराल के बाद सिलीगुड़ी में भी 10वीं की परीक्षाएं शुरू। 15,000 छात्र परीक्षा में ले रहे हैं हिस्सा। भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत अपनी पत्नी के साथ पहुंचे गोल्डन टेम्पल। भक्ति के रंग में नजर आए। उपहार में दी स्वर्ण मंदिर की पेंटिंग। राजस्थान में विधायक संग नाचे। सरकारी स्कूल के टीचर्स। ओपीएस लागू करने की खुशी में विधायक का नोटों की माला पहनाकर किया गया स्वागत। सोनीपत की बेटी खुशी ने जीता वीपीआर मिस इंडिया का खिताब। सोनीपत पहुंचने पर जोरदार स्वागत। सहारनपुर में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। जनपद न्यायाधीश ने इसकी जानकारी के लिए प्रचार वैन को दिखाई हरी झंडी। यूक्रेन से सुरक्षित वतन वापस लौटी युवती ने वाराणसी में किया मतदान। भारत सरकार को दिया धन्यवाद। अलीगढ़ में पैड वुमन दिव्या महिलाओं को बना रही हैं स्वावलंबी। सैनिटरी नैपकिन्स के कारोबार से महिलाओं को दे रही हैं रोजगार। जर्मनी छोड़कर बिहार के नवादा पहुंची लॉरेसा प्रेमी सत्येंद्र कुमार के साथ रचाई शादी। पाकिस्तान में ब्लैक पैंथर फेम लुपिटा ने फ्लॉन्ट किया देसी लुक। लहंगा चोली पहनकर बॉलीवुड के गानों पर थिरकती नजर आई। ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने गाया बांग्ला गाना। ऋतिक रोशन ने की तारीफ। सबा को बताया अद्भुत इंसान। छैया छैया गाने पर एक बार फिर से डांस करके मलाइका अरोड़ा ने फैंस को किया सरप्राइज। दिल्ली में एक इवेंट में शामिल होने पहुंची थी मलाइका। अनुपम खेर ने अपने जन्मदिन पर एक शर्टलेस फोटो शेयर कर अपने फैंस को किया हैरान। फिटनेस में अनिल कपूर को दे रहे हैं टक्कर। ITA अवार्ड्स में दिखा सितारों का जलवा। टीवी से लेकर बॉलीवुड के